चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर ज़रूर चेक करें। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 11 सुनीता अंतरिक्ष में। काफ़ी महत्वपूर्ण है सीटेट में आपसे अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें है अंतरिक्ष में वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण न होने से तैरती है। तो अंतरिक्ष में वस्तुएं जो होती है तैरती है क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आप लोग इसको याद रखेंगे। उन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था। उन्होंने कब रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? 1969 के में चांद पर गए थे। ठीक है। सुनीता विलियम हेलीकॉप्टर पायलट थी। सुनीता विलियम जो थी हेलीकॉप्टर पायलट थी। ठीक है। ये सब आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, उसी से हम आपको इस चीज बिंदु जो है आपको हम करवा रहे हैं। सुनीता विलियम गोताखोर बनना चाहती थी। सुनीता विलियम जो थे क्या बनना चाहते थे? गोताखोर। गोताखोर किसको कहते हैं? तैराक को। ठीक है। गोताखोर बनना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बसेरा ऊंचापड़। भारत का सबसे भीड़ वाला शहर मुंबई है। भारत का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। ठीक है। मुंबई से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। दिल्ली जो है मुंबई से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आपको मुंबई से दिल्ली जाने में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से गुजरते हैं। मुंबई से जब दिल्ली आने में जो है आपको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से गुजरना पड़ता है। ठीक है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? तो किसको? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है। लद्दाख में घर लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। तो लद्दाख में जो घर जो होते हैं लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। और लद्दाख में बर्फीले पहाड़, ठंडी रेत और पेड़ की कमी होती है। तो लद्दाख में जो होता है बर्फीले पहाड़ और ठंडी रेत और पेड़ों की कमी होती है। ठीक है। लद्दाख में वर्षा बहुत कम होता है। लद्दाख में जो होती है वर्षा जो है बहुत कम होती है। ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। लकड़ी के घर ठंड से बचाव के लिए बनाए जाते हैं। तो लकड़ी के घर जो होते हैं लद्दाख में ठंड से बचाव के लिए बनाए जाते हैं। घरों का ग्राउंड फ्लोर पशुओं के लिए होता है। लद्दाख में जो होता है घरों का ग्राउंड फ्लोर जो होता है यहाँ पर पशुओं के लिए बनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे कथन के तौर पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है छतों पर फसल और उपले सुखाए जाते हैं। छतों पर जो होता है फसल और उपले सुखाए जाते हैं। उपले का मतलब आप लोग देखते हैं गोपर गाछ जो बनाया जाता है उसको उपला कहा जाता है। इसलिए छतों पर जो है फसल और उपले सुखाए जाते हैं। ठीक है। चांगथांग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चांगथांग जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। चांगथांग, और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। चांगथांग में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है चांगपा जनजाति। काफ़ी महत्वपूर्ण है सीटेट के दृष्टिकोण से, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसमें है कि चांगपा लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। चांगपा जो लोग होते हैं वहाँ के भेड़ बकरियां पालते हैं। ठीक है। उनसे दूध, मांस, ऊन और खाल मिलती है। चांगपा के लोग जो होते हैं भेड़ बकरियां पालते हैं और उनसे जो है उनको दूध, मांस, ऊन और उनका खाल मिलता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। भेड़ बकरी ही उनकी पूंजी है। चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं उनके भेड़ बकरियां ही उनकी पूंजी है। ठीक है। चांगपा लोग घुमंतु होते हैं। चांगपा लोग जो होते हैं घुमंतु होते हैं। आज यहाँ है, कल दूसरे जगह, परसों तीसरे जगह, इस तरीके से उन लोग घूमते रहते हैं। ठीक है। हाँ। पत्थर के बाड़े में लेखा कहते हैं। पत्थर के बाड़ों को लेखा कहा जाता है। ठीक है। पत्थर के जो बाड़े होते हैं उसको लेखा कहा जाता है। पश्मीना शॉल भेड़ बकरी के बालों से बनती है। पश्मीना शॉल होता है जो भेड़ बकरी के बालों से बनाया जाता है। ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। पश्मीना हल्की होते हुए भी बहुत गर्म होती है। पश्मीना शॉल जो होता है बहुत हल्का होता है, लेकिन हल्का होने के बाद भी बहुत गर्मीला होता है।
ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना जानवरों से जुड़ी जानकारी। इस पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी ध्यान में देंगे। तो जानवर से जुड़ी जानकारी जो है, जानवर की त्वचा पर डिज़ाइन उनके बालों के रंग से बना होता है। ठीक है, तो जानवर की त्वचा पे आप लोग डिज़ाइन जो देखे होंगे तो वो जो होता है उनके बालों के कारण होता है। जैसे कि आप लोग जिराफ को देखे होंगे, जिराफ के ऊपर इस तरीके से पैटर्न बनाया रहता है, तो पैटर्न जो है उनके बालों के कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दिन में सक्रिय जानवर कुछ रंग पहचानते हैं। जो दिन में जगने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग को ही पहचान पाते हैं, और रात में जो सक्रिय जानवर जो होते हैं काले सफ़ेद देखते हैं। तो जो रात में जगते हैं वह सिर्फ जो है काले और सफ़ेद को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ जानवर गहरी नींद, ठीक है, जैसे कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कुछ जानवर जो होता है गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में जो है देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जिनके शरीर पर बाल और बाहरी कान होते हैं वह बच्चे देते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनका शरीर पे बाल होता है वह और बाहरी कान होता है तो वह क्या होता है, बच्चे देते हैं। ठीक है, जिनके नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जिनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और कान अंदर होते हैं वे अंडे नहीं देते हैं, वह बच्चे देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाघ। ठीक है, बाघ से संबंधित भी आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो बाघ जो है, बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देखता है। तो बाघ जो होता है अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देखता है। ठीक है, उसकी मूंछ हवा के कंपन पहचानती है। बाघ के जो इस तरीके से मूंछ होते हैं वह हवा के कंपन को पहचानता है। ठीक है, बाघ मूत्र से अपना क्षेत्र चिन्हित करता है। बाघ जो होता है मूत्र से अपना क्षेत्र को चिन्हित करता है। उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो उसकी दहाड़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ की दहाड़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, बाघ के कान चारों दिशा में घूम सकते हैं। बाघ के कान जो होते हैं चारों दिशा में घूम सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसका कान घूमने का कारण है कि चारों दिशा का वो आवाज़ जो है वह सुन सकता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपना हाथी। हाथी से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सीटेट में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। हाथी जो है, हाथी पानी और कीचड़ में खेल कर शरीर ठंडा करता है। हाथी जो होता है पानी और कीचड़ में खेल करके शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, हाथी कान हिलाकर हवा करता है। हाथी जो होता है कान हिला करके हवा करता है। ठीक है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, इस तरीके से वो कान को हिलाते हैं तो अपने आप के शरीर को ठंडा करते हैं और हवा करते हैं। ठीक है, 3 महीने का हाथी लगभग 200 केजी का होता है। 3 महीने का हाथी जो होता है लगभग 200 केजी का होता है, तो आपको याद रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद एक हाथी रोज 100 केजी किलोग्राम से अधिक भोजन खाता है। तो एक हाथी जो होता है 100 किलोग्राम से अधिक भोजन जो खाता है। ठीक है, और एक हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो एक हाथी जो होता है केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, और उसके बाद झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी नेता होती है। झुंड में जो होता है सबसे बुजुर्ग हाथनी जो होता है उसका नेता होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।